हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैसाखी पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। द्वापर युग के समय की बात है। माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पोषक करता उत्पन्न करता हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में भी विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती है कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास्य से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला, रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बहुत बड़े योगी नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लेकर भोजन किया करते थे। रूपवती से वह कभी भी भिक्षा नहीं लेते थे। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा ना लेकर बाकी सभी घरों से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर बड़े प्रेम से भिक्षा को ग्रहण कर रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसे करते हुआ देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेता। निसंतान के घरों की भिक्षा पतितों के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी कि पापी हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी जी के पैरों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए। तब योगी जी यह सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहाँ पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर भगवान शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष पेड़ दिखाई देगा। तुम उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। और ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर जी की कृपा से उसके गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास जाकर एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने
आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब उसने भगवान श्री गणेश की वंदना की। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवी दास रखा। बालक अपने पति के घर पे बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी के आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे बालक दीर्घायु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत ही चिंता हो गई थी, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला कभी मत छोड़ना, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु ये बात उसके मामा या और किसी परिजन को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की बहुत ही सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी वहां पर देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवीदास से विवाह को अपना पति मान लेती है और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बताता है। लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा स्मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे और ये फिर से हरे हो जाएं तो मान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद देवीदास के पास सर्प आता है और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रत के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया है, आप उसके प्राण दान दें। इस प्रकार शिव जी को उसके प्राण दान देने पड़े और काल को भी पीछे हटना पड़ा। उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे हैं, उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ है। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको खोज कर लाइए। 16वां साल बीत जाने बाद देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन वे मामा भांजे स्वयं ही वहां पर पहुंच गए। ससुर उनको अपने घर में ले गया और नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और उनको निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इस बालक के साथ ही हुआ था। कन्या ने भी लड़कों को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल देता है। जब वह गांव के निकट आ गया, वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी से धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धनेश्वर, 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की कथा कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।